और पृथ्वी के सब रहने वालों के लिए परमेश्वर का संदेश पलटा लेने का दिन नियुक्त किया गया है। तू मंगल में जाएगा तो कोई और ग्रह में जाकर छिपने की कोशिश करेगा। आकाश भागेगा, ग्रह भागेंगे। क्यों? परमेश्वर न्यायी है। जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्यारे अजीजों, हमने ध्यान रखना है परमेश्वर पाप को कितने भयानक रीति से देखता है। हमारे लिए पाप, हम उसे गलती कहते हैं, हम उसे गलती कहते हैं, लेकिन पाप गलती नहीं है। जानबूझकर परमेश्वर के इच्छा के विपरीत जाना। मैं अपनी मर्जी करूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। एक एक देश अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं, अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं। हम अपनी मर्जी करेंगे। देश को दूर रखिए, व्यक्ति जीवनों को देखें। मेरी सोच अपने जीवन के विषय में क्या है? प्यारे नौजवान, प्यारे भाई, प्यारे बहन, मेरा अपने जीवन के बारे में सोच क्या है? परमेश्वर की आवाज कितने स्पष्ट तौर से हमारे सामने आ रही है। हम विश्वासी बच कैसे गए? प्यारे अजीज, उस यज्ञ में कौन चढ़ा? मुझे बचाने के लिए, अपने न्याय से बचाने के लिए खुद मेरा सृष्टिकर्ता मेरे लिए बलि हुआ। मसीह यीशु क्रूस पर जान देने के पीछे का कारण, आज बहुत सारे विश्वासी लोग वो ये सोचते प्रभु क्रूस पर मरा ताकि मैं आज आराम से जीऊं, अपनी मर्जी के लिए जीऊं। प्यारे अजीज, क्या उसके लिए था? मुझे संसार में थोड़ी सी बहुत आए आशीष देने के लिए था? मेरा कर्जा दूर करने के लिए, मुझे विदेश भेजने के लिए, मुझे एक अच्छा मकान मिलने के लिए? क्या उसके लिए क्रूस पर बलि हुआ? क्रूस के उस दृश्य को देखें। एक अकेला, दो चोरों के बीच में अकेला। परमेश्वर का क्रोध, वो भयानक क्रोध का आग उस क्रूस के ऊपर जब गिर रहा है, उधर से चिल्लाने की आवाज आती है, एली एली लमा शबक्तानी। उस आवाज को जरा समझने का प्रयास करें। 33.5 साल निष्कलंक जीवन बिताया, निष्कलंक, एक भी गलती नहीं किया। 2 बार स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। व्यवस्था का प्रतीक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में खड़े होकर कहता है, मुझे तेरे से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मैं तो तेरे पांव के उस जूते के तस्मे को भी खोलने के लायक नहीं हूं। क्या जीवन! स्वर्ग को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के बाद भी उस यज्ञ में मेरी जगह कूद गया, मेरी जगह कूद गया, बलि हो गया। जो छुरी मुझ पर गिरनी थी, इसाक तू तो बच गया, तुझे बांध दिया था, तुझ पर छुरी उठ चुकी थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। हे इसाक, तुझे बांध दिया था, तुझे जीने का हक नहीं है। लेकिन जिसको कोई लेना देना नहीं था,
वो मेढ़ा इसाक के जगह बलि हो गया। अब्राहम इसाक के साथ अपने घर जब वापस आया, इसाक अपने पलंग में सोच रहा होगा, ये बीते 24 घंटे मेरे साथ क्या हुआ, मैं आज बिस्तरे में कैसे। सारा पूछती है, बेटा क्या हुआ? मां, मैं बच गया। कैसे? रस्सी से बांध दिया था, मेरे ऊपर छुरी उठी थी, मैं तो सिर्फ छुरी को देख रहा था, लेकिन एक आवाज आई, मैं आज इधर बिस्तरे में हूं, मेरी जगह एक वध हुआ सिर्फ नहीं, जल भी गया। इसहाक वो कभी भूला नहीं होगा। प्यारे प्यारे अजीज, क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए कि आप और मैं आज जो बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं, गोलगोथा में एक मेरे लिए और आपके लिए वध हुआ, परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो परमेश्वर के सजा से बच जाता है। माने ना माने, खून तो बहेगा। माने ना माने, खून तो बहेगा। जो मान लेता है वो बच जाता है, क्योंकि कोई दूसरे का खून बह गया। नहीं माना तो जो नहीं मानता उसका खून बहेगा। न्याय के लिए एक दिन नियुक्त किया है, पलटा का दिन नियुक्त है। वचन साफ साफ इधर हमने पढ़ा है। और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। प्यारे अजीज, 2025 अगस्त महीना समाप्त हो रहा है, उस पलटा लेने का दिन नजदीक आ रहा है। मुझे मेरा धर्म, मेरा समाज, मेरे मां बाप, मेरे भाई बहन, कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे अपने जीवन का हिसाब खुद देना है। अगर आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता कर कर नहीं माना है, आप खुद अपने आप को जांचें। अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, जिए, लेकिन पलटा लेने का दिन जिसने बनाया वो हमसे हिसाब लेगा। एक बड़े उद्देश्य से बनाया है, फैसला मैंने लेना है। आइए हम अपने सिरों